नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको बस जैसे कि आप जानते हैं ले चल रहे हैं आपको एक बहुत लंबी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा पर। और दोस्तों ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। इसमें लगभग 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय होगा जो लगातार होगा, और इसमें 8 ज्योतिर्लिंग कवर होंगे और बहुत सारे तीर्थ और धाम इसके अंदर आएंगे। और दोस्तों ये हमारी लगातार यात्रा है और ये पूरी सीरीज है जिसमें कि हम ये भारत भ्रमण यात्रा को दिखाएंगे। तो दोस्तों इस सीरीज को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। और दोस्तों ये हमारी यात्रा का आखिरी तीसरा दिन है। इसके बाद में हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो ये यात्रा हमारी इस बार बाई बस है और ये यात्रा हमारी अयोध्या से होकर महाकुंभ के अंदर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप देखेंगे जिसमें हमने बताया था कि हम पूरी यात्रा के दौरान जो नदी और हमें समुद्र पड़ेंगे उन सारे के पवित्र जल को एकत्र करके हम जो है इसको अयोध्या में और पवित्र त्रिवेणी संगम में इसको जल आहुति करेंगे। तो दोस्तों ये यात्रा सुबह आज 5:30 बजे शुरू हुई थी और अभी हम एक टोल प्लाजा के पास होटल है जहाँ पर नाश्ता वगैरह हम लोग करेंगे। दोस्तों चूँकि हम बस के द्वारा गए थे तो इसमें सारी सुविधाएं बस ऑपरेटर के मैनेजमेंट के द्वारा हैं। ये अभी हम कन्नौज के क्रॉसिंग पर हैं जहाँ बस ऑपरेटर जो है लोगों के लिए खाना बनाकर दोपहर का खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं इसमें साथ ही यात्री लोग भी अपना अपना हाथ बटा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ हम साथ में एक दूसरी बस भी थी जिसके लेट हो जाने की वजह से आज का हमारा रास्ते का रूट बदल गया है। अब हम सीधा महाकुंभ न जाकर सीधे पहले हम अयोध्या जाएंगे। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम श्याम मित्र मंदिर है और इन्होंने बहुत ही अच्छी विचारों ने सब जगह बहुत ही अच्छी सर्विस दी है। बहुत ही हर आदमी का यात्रियों का ख्याल रखा है। और अब खाना खाने के बाद में यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है और सारे यात्रीगण भी बहुत उत्साहित हैं यात्रा को लेकर के। और दोस्तों हमारी अखंड भारत यात्रा के दौरान हमने कम से कम 6-7 जगह हमने पवित्र जल, बहुत सारी नदियों का हमने एकत्रित किया था और कई जगह हमें समुद्र भी पड़े जहाँ पर हमने रामेश्वरम में जा कर के भी हमने जल को एकत्रित करके, और यह हमने पहले से ही निश्चित किया था कि हम इस जल को अयोध्या में या संगम में इसको जा कर के चढ़ाएंगे, हम आहुति करेंगे। और इस जल को हमने बहुत ही संभाल कर अपने मंदिर में रखा हुआ था जिसका कि अब भगवान की कृपा हुई है तो हम इस जल को जो है हम अयोध्या में और महाकुंभ में इसको आहुति कर पाएंगे। दोस्तों हमने पहले इस जल को अपने घर में मंदिर में भगवान के चरणों में भी इसको चढ़ाया और इसके बाद में हम अब इसको लेकर के जाएंगे। और जहाँ जहाँ हमने अपने पूर्वजों को तर्पण दिया है, श्रद्धांजलि दी है पानी जल के द्वारा, वहाँ से हमने इस जल को इकट्ठा किया है जिसमें कि पुष्कर, ब्रह्मा कुंड पुष्कर का भी इसमें जल शामिल है। यह जो दृश्य आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये हमारे घर के मंदिर के अंदर के दृश्य हैं। और दोस्तों अब इस जल को हम लेकर के हम वहाँ पर इसको श्रद्धांजलि और इसका संपूर्ण आहुति देंगे। और दोस्तों ये यात्रा जितना सुनने में सरल लग रही है ये वास्तव में इतनी सरल है नहीं। इसको तो हम ही अनुभव कर सके हैं कि ये वास्तव में यात्रा इतनी लंबी और कितनी कठिन थी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अब हमारी यात्रा अयोध्या में पहुंच चुकी है और इस समय रात के 2 बजे हुए हैं। और अभी हम सब यात्री लोग यहाँ पर अयोध्या में धर्मशाला के लिए हम जा रहे हैं, जो कि कोई साधन नहीं है। यहाँ से रात्रि का समय है तो सब लोग पैदल ही जाएंगे, जो कि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो अपना अपना सामान लेकर के सब लोग पैदल चल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस धर्मशाला का इंतजाम भी बस ऑपरेटरों की द्वारा किया गया हुआ है। और सारे यात्री लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। हालांकि काफ़ी दूर है धर्मशाला, लेकिन लोगों का उत्साह देखने ही बन रहा है। और जगह जगह मूविंग फोकस लाइटें लगी हुई हैं जिसके अंदर यात्री लोग बड़े खुश होकर मुग्ध होकर के फोटोग्राफी और वो कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के द्वारा भी आपको जानकारी दी जा रही है ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और दोस्तों यात्रा तो बहुत लंबी है लेकिन फिर भी मैं इसके मुख्य शहर जहाँ से ये यात्रा गुजरी है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी एक आकर्षण का विषय है। क्योंकि इस यात्रा के दोनों हम 2 ही लोग हैं,
इसमें कि मेरी सोलो ड्राइव है। तो दोस्तों ये यात्रा दिल्ली से चलकर ग्वालियर, झांसी, झांसी से बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर, भोजेश्वर महादेव, भोजपुर, इंदौर, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, भेट द्वारका, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दीव, दमन, नगर हवेली, भावनगर से गोगा टर्मिनल से सूरत। ये बाई शिप यात्रा है गोगा से सूरत तक। इसका मैंने अलग आपको वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि बहुत अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सूरत से मुंबई, पूना, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, निपाणी, मंदलेश्वर, बेलगाम, बेलगावी, गोवा, गोकर्णा, मुर्देश्वर, मंगलोर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, कर्नाटक में मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी और उसके बाद में और दोस्तों रामेश्वरम, धनुषकोडी से ये हमारी यात्रा वापसी यात्रा है। उसके बाद में तिरुचि, जहाँ भगवान रंगनाथ का मंदिर है, तिरुचि से बेंगलोर से होसपेट, हम्पी जो पुराना विजयनगर साम्राज्य था, हम्पी से घृष्णेश्वर महादेव, एलोरा जहाँ कैलासा मंदिर है। उसके बाद में वहाँ से औरंगाबाद होते हुए सोलापुर से ये कोटा, बूंदी से चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ से उदयपुर से जोधपुर से जैसलमेर से बीकानेर और बीकानेर से नागौर, करणी माता मंदिर होते हुए ये पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन करने के बाद उसके बाद जयपुर, भरतपुर होते हुए अब हम आगे अयोध्या के लिए हम निकले हुए हैं। और इस यात्रा की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, ये पूरी सीरीज है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको अवश्य वास्तविक यात्रा का एहसास होगा। दोस्तों अयोध्या में हम धर्मशाला में अपना सामान वगैरह रखने के बाद में और हम लगभग 3:15 बजे फिर हम सरयू स्नान के लिए हम निकल लिए हैं सारे लोग। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी हम सरयू के घाट पर हैं और समय लगभग सुबह का 4 बजे हुए हैं, जहाँ पर हम सब लोगों ने सरयू में स्नान किया है। और उसके बाद में जैसा आप देख रहे हैं सरयू घाट सुबह 3:30 बजे भी इतनी भीड़ है कि कहीं पर भी खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। और अब हम यहाँ पर सभी लोग सरयू जी की पूजा करके उनकी आरती कर रहे हैं। फ्रेंड्स सरयू नदी का महत्व रामायण में भी बताया गया है और पुराने ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। बताया जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने से सारे तीर्थों का पुण्य यहाँ पर मिलता है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू और नर्मदा का तो संगम हुआ ही है, लेकिन बाद में भगवान भागीरथ जो श्री राम के वंशज थे उन्होंने गंगा का भी संगम इन दोनों की नदियों के साथ में करवाया था। दोस्तों बताते हैं पुराणों के अनुसार सरयू नदी का उत्पत्ति भगवान विष्णु के अश्वों से हुई है, नेत्रों से हुई है। दोस्तों पुराणों के अनुसार शंखासुर ने जब वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और वो खुद वहीं छिप गया, जिसका कि भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके जब उसका वध किया और जब भगवान विष्णु बहुत ही खुश हुए तो उनकी आंखों से जो जल टपका, उसी जल को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में एकत्रित करके इसको एकत्र कर लिया। उसके बाद वैवत्स महाराज ने अपने बाण के द्वारा इस जल को बाहर इसको निकाला, तो इस प्रकार यह नदी सरयू नदी बनी और यह जलधारा सरयू नदी के नाम से जानी गई, जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और दोस्तों ये वृतांत करते करते अब हम हनुमानगढ़ी के रास्ते में हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज मंगलवार है तो इसलिए बहुत जल्दी हमें वहां पर दर्शन करने होंगे, अन्यथा वहां बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो अभी हम उसी हनुमानगढ़ी के रास्ते में हैं और लोग जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चारों तरफ जय श्री राम के नारों का ही गुंजायमान हो रहे हैं। और दोस्तों अयोध्या के अंदर हनुमानगढ़ी का बहुत बड़ा महत्व है। इसके महत्व के बारे में बहुत सारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, जिसका कि मैं वर्णन आपको करूंगा। लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ बहुत ही भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अधिक भीड़ है यहाँ पर। और सारे श्रद्धालु बहुत ही उत्साहित और बहुत ही आनंदमय अपने आप को भक्ति के अंदर रस में अपने आप को पा रहे हैं। और ये हनुमानगढ़ी जो मंदिर है काफ़ी ऊंचाई पर है, समेत 76 सीढ़ियाँ चढ़कर के लोग इस पर ऊपर पहुँचते हैं। फ्रेंड्स मान्यता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय के बाद में मैं सीता भगवान सब परिवार जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हनुमान जी को यही जगह दिया था, जहाँ पर उनको यहाँ रहने के लिए हनुमान जी की जगह दिया था, जहाँ पर ये आज हनुमानगढ़ी बनी हुई है।
इसलिए अयोध्या आने वाले हर तीर्थयात्री, हर भक्त के लिए सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। और लोगों का मानना भी है कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी आज भी पूरी अयोध्या का भार संभालते हैं। और जैसा कि लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं। बताते हैं इस मंदिर की बाद में जो आधारशिला स्वामी अभयाराम दास जी ने 300 साल पहले सिराजुद्दौला के निर्देश के अनुसार करवाया था। और यह मंदिर अयोध्या में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है और इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है और लोग पूरे उत्साह से जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हजारों लाखों में श्रद्धालु हैं नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ जयकारे लगा रहे हैं और सारे तीर्थयात्री बहुत ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और यह है हनुमानगढ़ी के ऊपर मंदिर का भव्य नज़ारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा से लोग यहाँ पर इतने भीड़ में लोग खड़े हुए हैं और अपना भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। इस हनुमानगढ़ी मंदिर के चारों तरफ भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से आप जैसे जैसे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर मंदिर में आपको दर्शन करते हुए निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे जो नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो आप देख रहे हैं। लोग बताते हैं कि अगर जिसने यहाँ पर दर्शन नहीं किए तो उसका संपूर्ण अयोध्या दर्शन करने का पाप पुण्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए यहाँ पर नागेश्वर महादेव के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हम यहाँ पर अभी हम यहाँ आए हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पर सरयू नदी का भी एक बहुत ही सुंदर घाट भी बनाया हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, ये सरयू नदी की ही एक धारा है जिसको कि घाट के रूप में बनाया गया है। बहुत ही साफ और स्वच्छ पानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं पूरी अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई है। हर सड़क पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो महाकुंभ की वजह से भी, जो कोई महाकुंभ आ रहा है वो अयोध्या भी आ रहा है, इसलिए अयोध्या में बहुत ही भारी भीड़ है और श्रद्धालु बहुत ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम यहाँ से अब हम प्रयागराज कुंभ के लिए भी जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस की यात्रा के लिए भी हमें आगे की यात्रा हमारी बढ़ेगी। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही हैं? ये पूरी की पूरी सीरीज है जिसको कि मैंने जिस तरीके से संकलित किया है उस तरीके से मुझे पूरी आशा है कि आपको अवश्य ही वास्तविक यात्रा का अवश्य एहसास होगा। तो आप अगर हमारी इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको यात्रा से संबंधित मिलेंगी, बहुत सारे यात्रा के रूट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और वास्तव में ही आपको वास्तविक यात्रा का अवश्य एहसास होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।